ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। इस पूरी वीडियो में हम लोग माता अशोक सुंदरी के 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो पहला उपाय होगा वो होगा आपकी बीमारी के लिए। दूसरे उपाय की बात करेंगे कि आपके यहाँ धन संपदा बहुत ज़्यादा कम है, आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है, उसके लिए होगा। तीसरे उपाय की बात करेंगे आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। और चौथे उपाय की बात करेंगे अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, चाहे पति पत्नी में हो, सास ससुर में हो, फिर किसी में हो। ठीक है, तो 5 महा उपाय की बात करेंगे। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय होगा हमारा बीमारी के लिए, और ये जितने उपाय बताऊंगा ना, सारे उपाय आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे ही करने हैं। ठीक है, चलो तो पहले उपाय बीमारी के लिए करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है, आपको मात्र एक बेलपत्र लेना होगा, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, और ना ही इस बेलपत्र आपको कुछ लगाने की जरूरत है। ठीक है, बेलपत्र ले लिया, इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन किसी भी समय जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद उस एक बेलपत्र को आपको 2 जगहों पे समर्पित करना है। समझो कैसे। जो पहला आप जगह समर्पित करोगे, उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अरे यही तो होता है जगह, जो उठा वाला भाग होता है। माता अशोक सुंदरी भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री है, यहीं पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। समर्पित कर दिया। उसके बाद इसी बेलपत्र को यहां से उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब जब बेलपत्र यहां पर समर्पित करोगे, जो डंडी होनी चाहिए वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग किधर होगा? आपकी तरफ। अरे आप यहीं पे तो खड़े हो, उत्तर की तरफ मुंह करके। ठीक है, समर्पित कर दिया। एक चीज का ध्यान रखना, जब हम शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो उल्टा समर्पित करते हैं, लेकिन जब हम माता अशोक सुंदरी की जगह पे समर्पित करते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा रखते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल उसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करते समय आपको यह कामना करते हुए समर्पित करना है कि हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवाई खाता है, आप महादेव इसको सही कर दें, और आप जल को समर्पित कर देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि थी आपकी बीमारी के लिए। अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है धन संपदा। सबसे ज्यादा अगर लोग परेशान है किसी चीज के लिए ना, तो वो है धन, कि भैया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ पैसा आता है लेकिन बहुत जल्दी खर्च होता है, हम कर्जे में डूबे जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना समझो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बहुत ही पाउडर सा लाल पाउडर ना, ये क्या है? ये है लाल चंदन। आपको इसी तरीके से लाल चंदन लेना, और इसको अपने हाथों पे लेके या फिर किसी कटोरी में डाल के अच्छे तरीके से पानी डाल के पेस्ट तैयार करना, घिस लेना अच्छे तरीके से, पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के साथ साथ आपको जरूरत होगी मात्र एक कमलगट्टे की। क्या? एक कमलगट्टे की। कमलगट्टे के बाद आपको चाहिए होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको डालना होगा जल। ठीक है, जल डाल दिया, और इस जल में आपको फिर एक जो कमलगट्टा मैंने दिखाया, उस कमलगट्टे को डालना। एक चीज का ध्यान रखना, तांबे के लोटे में आप जो लाल चंदन मैंने दिखाया ना, वो नहीं डालोगे। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग पास। किसी भी समय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन कर लो। ठीक है, पहुंच गए। अब देखो, जो आपके हाथ में लाल चंदन है ना, जिसको आपने अच्छे तरीके से घिस रखा है, उस लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बहुत ही अच्छे तरीके से उस लाल चंदन का लेपन आपको करना होगा अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से। ठीक है, कर दिया लेपन। लेपन करने के बाद जो आपके हाथ में 1 लोटा जल है, जिसमें आपने कमलगट्टा डाल रखा है, उस एक कमलगट्टे वाले जल को यहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करके और कमलगट्टे का जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आती, उनका कर्जा जो भी होता है ना, धीरे धीरे करके चुकना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही आसान सा उपाय था धन संपदा के लिए। तो ये हमने 2 उपाय की बात कर ली है, जो कि थी माता अशोक सुंदरी की। तीसरे उपाय की तरफ, जो हमारा तीसरा उपाय है, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी ना, महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय, समझिएगा। कुछ लेने की जरूरत ही नहीं इस उपाय में आपको, लेकिन उससे पहले इस उपाय को आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल
चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो आपको क्या लेना होगा, इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। इस उपाय को करने के लिए मंदिर का जल नहीं चाहिए, हमें अपने घर से जल को भर के और तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर कर लिया करो, ठीक है। देखो अब ये वही उपाय है जिसको हम लोग बोलते हैं हरिओम जल का उपाय, ठीक। देखो अब उस जल को आपको यहीं पे चढ़ाना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कैसे चढ़ाओगे, क्रम समझना, क्रम भूल गए तो समझ लो पूरा उपाय बेकार हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। नहीं समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो स्टार्ट कहां से करोगे, जल को चढ़ाना का जो आप स्टार्ट करोगे यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्टार्ट करके सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले बता दूं कि इसमें स्थान कौन सा होता है। ये होता है भगवान गणेश का स्थान, ये होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान, बीच वाला जो भाग होता है ये होता है माता अशोक सुंदरी का। अब देखो ये जो मैंने बताया कि माता अशोक सुंदरी के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा जल गिराओगे, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। सबसे पहले कहां लेके जाओगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे ले गए। अब यहाँ पे टूट, मैं आपको समझाने के लिए अपनी उंगली को हटा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ले गए भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर लेके आओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद फिर से आपको उसको लेके आना होगा भगवान गणेश के स्थान पे। लेके आ गए, ध्यान से समझिएगा, लेके आ गए भगवान गणेश के स्थान पे। अब भगवान गणेश के स्थान से फिर से लेके जाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और यहीं से फिर आपको घुमा करके लेके जाना होगा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना होगा। देखो बन गया ना कितना प्यारा सा ओम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हरिओम जल। अब आपको ओम बनाना है, क्रम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, जहां पर भी जैसे करना हो, बस ओम हमें बनना चाहिए। चाहे आप भगवान गणेश से स्टार्ट कर दो, फिर ऊपर लेके जाओ, कैसे भी करके बस ओम बनना चाहिए। तो मैंने ये तरीका अपनाया है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हरिओम जल का जो भी जल समर्पित करता है माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित करता है, उसकी जो भी विश होती है महादेव पूरी जरूर करते हैं। ये उपाय थोड़ा सा बड़ा जरूर बना क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था कि कौन सा स्थान कहां पे कैसे होता है, ठीक है। 3 महा उपाय की तो बात हमने यहां पर कर दी है। अब हम लोग अपने आखिरी उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हस्बैंड और वाइफ, या फिर आप इसको लड़ाई का नाम भी दे सकते हो। जो भी लोग परेशान रहते हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे हस्बैंड बात नहीं सुनते, हमारी वाइफ बात नहीं सुनते, उनको लिए इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ये लड़ाई का सबसे सुंदर उपाय है जो कि हम लोग माता अशोक सुंदरी की जगह पे करते हैं, ठीक। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको घी दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है, ये है गौ माता का घी। जब भी मैं आपसे कहूँ कि आपको घी लेना है तो आप, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको गौ माता का ही घी लेना है। भूल कर भी भैंस का घी मत लीजिएगा, पाप लगेगा बहुत बड़ा, ठीक है। घी ले लिया गौ माता का। अब देखो उस घी को 1 चम्मच घी लेना, लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, किसी भी दिन जाना, और आपको उसी घी की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखनी होंगी। किसका नाम लेकर के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए घी की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप लगा देना, ठीक है। लगा दिया, लगाने के बाद 2 मिनट तक वहां पर बैठना, ठीक है। इसी जगह जहां पे मैं बता रहा हूं उसी जगह पे बैठना और माता अशोक सुंदरी को देखते देखते आपको यह प्रार्थना करनी है, माता हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हमारे घर में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं अब आपको ही सही करना है। कुछ इस तरीके से बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सद्भावना के साथ आपको वहाँ पर माता से प्रार्थना करनी होगी, ठीक है। प्रार्थना कर लिया, उसके बाद ये 7 की 7 बिंदियां, अरे कितनी लगेंगी, छोटी छोटी तो लगेंगी बिंदियां, इन बिंदियों को आपको निकाल लेना है अपने दाहिने हाथ से और इसको एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना, ठीक है। रोक लिया, रोकने के बाद 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। अब ये जो कटोरी में आपने यहाँ पर रोका है ना, मतलब घी को, उस घी को लेके पहुंच जाओगे आप अपने घर पे, ठीक है। जो आपके घर का मेन गेट है, मेन गेट तो एक होता है लोहे वाला, लोहे पे नहीं, अंदर एंट्री लोगे तो आपको लकड़ी वाला गेट मिलेगा। उस लकड़ी वाले किसी भी कमरे के किसी भी पर 1 बिंदी उसी घी की लगा देना, आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये उपाय महीने में 1 बार, हफ्ते में नहीं, महीने में 1 बार अगर आप कर लेते हैं, कभी भी आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इतने सारे उपाय की बात कर ली है। अगर कोई उपाय आपको समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो समझ में, मतलब आप लग रहा हो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो या तो आप वीडियो को एक बार और देख लो, या फिर अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108, और यहीं पे पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।